वेलकम बैक टू माय चैनल कंस्ट्रक्शन नीड्स। हाय सिविल इंजीनियर्स, आई थिंक आप लोग सब अच्छा ही हैं और आप लोगों का प्यार और भालोबासा में मेरा चैनल आज 1000 सब्सक्राइबर ऊपर आ गया है। धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, और आप लोग थोड़ा सा और हेल्प करेंगे तो मेरा चैनल में मोनेटाइज करा सकता हूँ। देखिए, आज आप लोगों के पास लेके आया हूँ पीएससी गटर का स्टील से लास्ट तक डिशटरिंग तक कैसे करता है, क्या प्रोसीड्यूर होता है, सब कुछ आपको बताने के लिए। देखिए, काका अभी सरिया का जो स्टीराप्स होता है, स्टीराप्स का मेकिंग कर रहा है। क्योंकि इसका जो स्टीराप्स होता है 2-3 टाइप्स का होता है, ठीक है। जो मेन स्टीराप्स होता है, देखिए मेन स्टीराप जो बड़ा वाला देख रहा है, ये आपका हो गया। ये लोग को देखो, इसको स्टीराप्स बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, लेकिन इनका मिस्त्री लोगों का भाषा एक अलग होता है। तो इनको ये जैसे इसको समोसा बोलता है, ये चश्मा टाइप का देखने हैं इसलिए चश्मा बोलता है इसको। देखिए चश्मा टाइप का, इसलिए इसको चश्मा स्टीराप्स बोलता है। ये समोसा टाइप का है इसलिए समोसा बोलता है। नीचे जो बांध रहा है काका ने, इसको मटका टाइप का है इसलिए इसको मटका बोलता है। और बाकी लंबा जो है इसको तो ऐसे स्टील का रिंग्स बोलता है। तो हम स्टीराप्स बोलेंगे। आप लोगों को समझाने के लिए और अच्छा से समझ आने के लिए ये लोग अलग अलग इसका नामकरण करते हैं। जिसका देखिए चश्मा टाइप का है इसे चश्मा, ये सामने जो देख पड़ा है इसको बोलता है समोसा, और ये जो बांध के फेंक रहा है नीचे वाला है इसको मोटका बोलता है, ठीक है ना। देखिए, एक नीचे का इसका शेप का हिसाब से एक रख दिया है, उसके ऊपर एक का बाद एक जा रहा है कंटिन्यूसली। उसको बांध के अलग अलग करके छांट के बना के रख रहा है। देखिए, एक एक करके ऐसे करके बना के अलग अलग रख रहा है। फिर उसके बाद उसको ले जाके पीछे से आपने जो मेरा वीडियो आगे देखा नहीं है तो प्लीज़ जाके चेक कर लीजिए। मैं पीछे से कैसे होता है पीएससी गटर का वो भी दिखाया हूँ। वैसे टाइप का पीछे से करने के बाद उसका ऊपर पॉलीथीन बिछाने के बाद, क्योंकि पॉलीथीन बिछाने से नीचे का जो रफ सरफेस है वो आता नहीं है, पूरा फेस क्लीन आता है। उसका ऊपर क्या करता है, इनका स्पेसिंग का हिसाब से मार्किंग करके ये लोग एक एक जो स्टील बनाया था वो एक एक स्पेसिंग का हिसाब से ले आके फिक्सिंग करता है। ये बीबीएस का हिसाब से 10 का कि 12 का जो भी है वो आपको, देखिए मैंने उसका स्पेसिफिकेशन में बता नहीं रहा हूँ, ओनली मैंने प्रोसेस दिखा रहा हूँ कैसे होता है, कैसे ईजी प्रोसेस होता है। ये देखिए नीचे आपको दिखाई दे रहा है चौक से मार्किंग किया हुआ है, 200 का स्पेसिंग का हिसाब से मार्किंग किया हुआ है। उसका ऊपर एक का एक स्टीराप्स को ले आके उसका जगह में प्लेस कर रहा है, करके पूरा तैयार मेकिंग प्रोसेस कर रहा है। उसके बाद ये करेगा क्या, देखिए मैंने जो प्रोफाइलिंग होता है, जो पीएससी गटर का मेन होता है प्रोफाइलिंग। देखिए प्रोफाइलिंग का कोऑर्डिनेट दिया जाता है ड्राइंग में, उसी हिसाब से जो प्रोफाइलिंग का सीलिंग पाइप होता है उसका डाया माइनस करके नीचे एक स्टील को फिक्सिंग किया जाता है कि उसका ऊपर वो जो सीलिंग पाइप है उसको अच्छा से फिक्सिंग किया जाए। तो उसके लिए क्या हम वेल्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि सरिया में देखिए स्टील में वेल्डिंग करने का परमिशन होता नहीं है, लेकिन क्या इसको अच्छा से फिक्स करने के लिए बाइंडिंग वायर से बांधोगे तो वो ठीक से हो नहीं पाता है, बीच में हिल जाता है। क्योंकि आपको पता ही है, जो सिविल इंजीनियर्स हैं उसको सबको पता ही है, पीएससी गटर का प्रोफाइलिंग होता ही मेन। आप प्रोफाइलिंग गलत कर दोगे तो आपका गटर लास्ट में डिफेक्ट भी हो जाएगा और कैंसिल भी हो सकता है और टूट भी सकता है। इसलिए आप जितना कोशिश करना 2 mm का अंदर उसको एरोर रख के प्रोफाइलिंग करना ज़रूरी है। देखिए उसके हिसाब से ये लोग क्या करता है, प्रोफाइलिंग करता है। वो स्टील को वेल्डिंग करके पूरा प्रोफाइल उसी का शेप का हिसाब से प्रोफाइल करता है। उसके बाद ये देखिए सीलिंग पाइप को एक साइड से दूसरा, एक एंड से दूसरा एंड तक ये लोग खींच के लिया जाता है। लेने के बाद उसी का बीच में अकॉर्डिंग टू ड्राइंग डिजाइन जो कोऑर्डिनेट होता है उसी हिसाब से ये लोग फिक्स करता है, कवर माइनस करके फिक्स करके उसमें बाइंडिंग वायर से अच्छा से टाइट करके बांधना पड़ता है। क्योंकि ये जब कंक्रीट हम लोग डालेंगे ऊपर से लोड जाएगा तो उस हिसाब से उसी टाइम हम अच्छा से टाइट से नहीं फिक्सिंग करेंगे तो ये सीलिंग पाइप इधर उधर हो जाएगा, मतलब आगे पीछे हो जाएगा। उसमें क्या, उसके अंदर जब हम स्ट्रेसिंग के लिए इलास्टिक केबल डालेंगे और जब उसको स्ट्रेस देंगे वो जब अलग डायरेक्शन में रहेगा तो गटर को ज़्यादा सैगिंग हॉगिंग कर सकता है। तो उसमें क्या, ज़्यादा होने से इतना बड़ा बड़ा गटर टूट सकता है। इसलिए आपको ये जो प्रोफाइलिंग है ध्यान से रखना है सारे इन सिविल इंजीनियर को।
देखिए साइड पे जब प्रोफाइलिंग करेंगे बहुत अच्छा से करना पड़ेगा। ऐसा करने के बाद फिर प्लेट फिक्सिंग किया जाता है। प्लेट फिक्सिंग के बाद अपने लाइन लेवल बराबर करने के बाद सपोर्ट लगाने के बाद शटर वाइब्रेटर यूज किया जाता है। देखिए शटर वाइब्रेटर लगा हुआ है। शटर वाइब्रेटर लगाने के बाद हम कंक्रीट करते हैं। आप बोलेंगे शटर वाइब्रेटर क्या होता है या क्यों लगाते हैं? देखिए शटर वाइब्रेटर इसलिए लगाता है, नीचे वाला जो पोर्शन देख रहे हैं हंस पोर्शन, वो बहुत कंजेस्टेड जगह होता है। उसमें जब आप कंक्रीट डालोगे तो कंक्रीट तो जाएगा, लेकिन जो उसमें अच्छा से आपका मिक्स नहीं हो पाता, क्योंकि हंस पोर्शन है उसमें। जब ऊपर से वाइब्रेटर आप चला रहे हो, ये जो वाइब्रेटर चल रहे थे, जब वाइब्रेटर चलाओगे वो नीचे हंस पोर्शन में जाता नहीं है। तो इसी में हम लोग क्या करते हैं, शटर में वेल्डिंग करके वाइब्रेटर लगाते हैं। शटर वाइब्रेटर जो कंपन देता है, वाइब्रेशन देता है, वो उसको फिक्स किया जाता है। फिक्स करके जब कंक्रीट जाता है तो कंक्रीट जब हम करते हैं उसी टाइम ऊपर से 2 वाइब्रेटर चलाते ही है। तो जैसे ऊपर में थोड़ा भी हानि कम ना है, थोड़ा भी एयर बबल्स ना रहे कंक्रीट के अंदर, और थोड़ा भी मिक्स अच्छा से हो जाए। उसके बाद नीचे से हंच पोर्शन में जाने के लिए हम क्या करते हैं, अलग से उसमें हंच वाला जो शटर वाइब्रेटर है वो फिक्स करके लाके चलाते हैं। चलाने से क्या होता है, जब कंक्रीट होता है नीचे सरफेस बराबर हो जाता है और कंक्रीट जो हानि कम होने का संभावना रहता है वो नहीं रहता है, वो बराबर हो जाता है कंक्रीट उस जगह में जाके। आप देख ही रहे। उसके बाद देखिए, उसके बाद डिशरेडिंग करने के बाद हम डिशरेडिंग कैसे वो भी दिखाएंगे। कंक्रीट देखिए इस टाइप से ही करना है। देखिए कितना अच्छा से ऊपर चलने की जगह भी बना दिया है। उसके ऊपर 2 वाइब्रेटर चलाते हुए जा रहा है, नीचे शटर वाइब्रेटर चल भी रहा है, साथ साथ में चल रहा है। उसके बाद प्लेट को डिशरेडिंग करने के बाद जितना जल्दी हो सके, क्योंकि देखिए उसका अंदर का जो मॉइस्चर रहता है, मॉइस्चर सूखने नहीं देना है। मॉइस्चर तो उसको डिशरेडिंग करने का तुरंत ही क्यूरिंग कंपाउंड लेइंग करना पड़ता है। क्यूरिंग कंपाउंड अप्लाई करने के बाद आपको जो बोरी होता है गानी बैग फैशन क्लॉथ, वो लगाने के बाद आपको अच्छा से क्यूरिंग करना पड़ता है, क्योंकि कंक्रीट का आपको स्ट्रेंथ पता ही है। हम यहाँ पे M50 ग्रेड का कंक्रीट यूज कर रहे हैं, तो इसका जो हीटिंग होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन कम करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्यूरिंग करते हैं, और इसमें क्यूरिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम 24 घंटे यहाँ पे क्यूरिंग कर चालू ही रखते हैं। आप शायद आप मेरे वीडियो में देखा भी होगा और आगे भी मैं दिया वो देख भी लीजिएगा। उसमें क्या गानी बैग लगाने के बाद हम क्यूरिंग कंटिन्यूस करते हैं। जब डिशरेडिंग करते हैं हाइड्रा का यूज़ लेके देखिए ऐसे 4-5 पार्ट में प्लेट खोलते हैं, क्योंकि एक खोलने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि ये करने के बाद हम क्यूरिंग बोरी लगा के ऐसे करते हैं। प्लीज़ अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए।